हेलो फ्रेंड, मैं अमित। आप देख रहे हैं इजी आयुर्वेदा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ निरूपण, जो आपके एग्जाम के फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसका उत्पत्ति, निरुक्ति और इसका लक्षण, लक्षण के यहाँ मतलब क्या होता है, परिभाषा, और इसका पदार्थ के भेद देखेंगे। पदार्थ के भेद की बात करें तो भाव पदार्थ होता है और अभाव पदार्थ होता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग भाव पदार्थ पूरा कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट भी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ आपको आपको दो शब्द से मिलकर बना होता है, पहले ये पॉइंट लिखनी है। ठीक है, पद प्लस अर्थ। पद का मतलब क्या होता है कि जो वर्णों के जो सार्थक जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। और अर्थ का यहाँ मतलब क्या होता है, विषय होता है। यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, आप चाहें तो आप नोट्स में कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निरुक्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो निरुक्ति की हम बात करें तो पदस्य अर्थ पदार्थ, अर्थात जिस पद का अर्थ निकलता है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, आप निरुक्ति में ए भी लिख सकते हैं और या और का के ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो श्लोक के साथ है। देखिए, पद्यते गम्यते एना अर्थ सब पदार्थ, अर्थात जिससे किसी विषय विशेष या अर्थ का ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट है परिभाषा। तो परिभाषा ने बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग पदार्थ की परिभाषा बताए हैं, जिसमें से मैं कुछ लिखा हूँ कुछ आचार्यों का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बताएं, पद पदस्य पाद्यो पद्यो पदानाम व अर्थ पदार्थ, अर्थात एक पद, दो पद या अनेक पदों का मेल को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तर्कदीपिका के अकॉर्डिंग हम बात करें पदार्थ की परिभाषा का, तो इनके अकॉर्डिंग श्लोक से देखें तो अभिधेयत्व पदार्थ सामान्य लक्षणम। ठीक है, यहाँ अभिधेयत्व का मतलब क्या होता है कि अभिधेयत्व का मतलब होता है कि जितने भी अभिधेयत्व ऐसा वस्तु जिसको कुछ नाम दिया जा सके, वही जो हिंदी में लिखा हुआ, आपको पदार्थ का परिभाषा का हिंदी रटनी नहीं है। ठीक है, अभिधेयत्व का मतलब क्या होता है, ऐसा वस्तु जिसको कुछ नाम दिया जा सके। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में। देखिए, सभी नामधारी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं, मतलब संसार में जितने भी वस्तु है जिसको कुछ नाम दिया जा सके, वैसी चीज, वैसे वस्तु को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, पदार्थ मगर बोलेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है, सभी नामधारी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, आपका पदार्थ का दूसरा पॉइंट हो गया परिभाषा का। अब चाहे तो तीसरा भी हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा भी है, जैसे ये भी। तब देखिए, छह पदार्थों में अस्तित्व, अभिधेयत्व या एवं ज्ञत्व, जिसमें ये तीनों लक्षण मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के लक्षण कितने हो गए, तीन। कौन कौन सा, अभिधेयत्व, न अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञत्व। ठीक है, ये जो मगर ये अभी अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञत्व, ये जिसमें भी तीनों लक्षण मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, हम पदार्थ का कितने परिभाषा देख लिए, तीन। ठीक है, तो आपको दो ऊपर वाला जो याद अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको ये वाला परिभाषा आपको याद करनी है। ठीक है, कि देखिए, छह पदार्थों में, छह पदार्थ को मतलब षट पदार्थ। ठीक है, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय। ठीक है, इन पदार्थों में क्या होना चाहिए, अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञत्व, जिसमें ये तीनों लक्षण मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला पॉइंट है पदार्थ की संख्या। ठीक है, तो पदार्थ की संख्या कितने होते हैं, छह होता है। द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय, किसके अकॉर्डिंग, देखिए जैसे कि आरबीआई दर्शन, चरक और वैशेषिक। बट इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि चरक के अकॉर्डिंग जो पदार्थ की संख्या है, जिसे क्या बोलते हैं, षट पदार्थ बोलते हैं, इसका क्रम अलग है, आपको इसी क्रम में याद रखनी है। बट अकॉर्डिंग चरक का हम बात करें तो इन्हें क्या बताया, पदार्थ जो षट पदार्थ है इसका क्रम अलग बताया। क्या बताया, पहले सामान्य विशेष, ठीक है, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। इसी क्रम में आपको अकॉर्डिंग टू चरक पूछता है कि षट पदार्थ लिखिए क्रम में, तो आपको इसी क्रम में लिखनी है। कौन सा क्रम है, सामान्य विशेष, ठीक है, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ की संख्या, आरबीआई दर्शन, चरक और वैशेषिक के अकॉर्डिंग कितने माने ने, षट पदार्थ माना, और कुछ आचार्यों ने सात भी माना है। ठीक है, जैसे देखिए न्याय दर्शन, ठीक है, और किरणावली, एक किरणवली लिखा हुआ है, किरणवली नहीं लिखनी, किरणावली, कितने पदार्थ माने, सात। ठीक है, तो छह तो ऊपर वाले के द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समय, और सातवां पदार्थ कौन सा, अपना अभाव पदार्थ हो गया। ये किन सात पदार्थ किसने माना, न्याय दर्शन और किरणावली ने माना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सुश्रुत के। सुश्रुत ने पदार्थ की संख्या कितनी मानी है, अपरिमिति मानी है या असंख्य, आप कितने माने, असंख्य माना है, अप अपरिमित माना है, किसने, सुश्रुत ने। ठीक है, उसके बाद हम पदार्थ के भेद की बात करें तो पदार्थ के भेद कितने होते हैं, दो होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, भाव पदार्थ होता है और अभाव पदार्थ होता है। भाव पदार्थ कितने होते हैं, छह होता है।
भाव पदार्थ कितने होता है, 6 होता है, और अभाव पदार्थ कितना होता है आपको 2 और 4 होता है, ठीक है, जो कि हम लोग इस वीडियो में भाव पदार्थ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अभाव पदार्थ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम देखेंगे कि कैसे 2 होता है और 6 भी 4 होता है, और असंख्य भी किस आचार्यों ने माना है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसको हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाव पदार्थ, ठीक है। तो भाव पदार्थ की बात करें तो इसको जैसे भाव पदार्थ क्या होता है, जिसमें सत्ता, ज्ञत्व और अभिधेयत्व का भाव प्रकट हो, उसे क्या बोलते हैं, हम भाव पदार्थ बोलते हैं। देखिए सत्ता का मतलब क्या होता है, अस्तित्व। ज्ञत्व मतलब होता है जिसको जाना जा सके। अभिधेयत्व का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाम दिया जा सके। इन तीनों को अगर मिलने से जो भाव प्रकट होता है ना किसी भी वस्तु में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम भाव पदार्थ बोलते हैं। जिसका क्या होता है, कोई अस्तित्व हो, ऐसा वस्तु जिसका कोई अस्तित्व हो, जिसको जाना जा सके, जिसका कोई नाम दिया जा सके, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम भाव पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो भाव पदार्थ कितने होते हैं, 6 होता है। कौन कौन सा, द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय, ठीक है। हम इस 6 का हम परिभाषा देखने वाले हैं इस वीडियो में, और इसका डिटेलिंग हम नेक्स्ट जब इस एक खुद एक अलग अलग चैप्टर है, मगर टॉपिक है, तो हम इसको अलग अलग वीडियो में हम इसको कवर करने वाले पूरे डिटेल में। अभी सिर्फ इस 6 का हम परिभाषा इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य, ठीक है। तो द्रव्य का हम श्लोक से देखें, ठीक है। यत्र आश्रित कर्म गुना कारणम समवाय यत तत् द्रव्यम, ठीक है। देखिए जिसके आश्रित कर्म और गुण, ठीक है, समवाय रूप से क्या होता है, रहता, उसे क्या बोलते हैं, हम द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। आपको हिंदी रटनी नहीं है, आपको सिर्फ श्लोक याद करनी है, श्लोक से आपको हिंदी डिफाइन करनी है। देखिए यत्र आश्रिता, ठीक है, यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवाय यत तद द्रव्यम, जिसके आश्रित जिसके आश्रित क्या होना चाहिए, कर्म और गुण होता है, उस, ठीक है, समवाय रूप से रहता है, उसे क्या बोलते हैं, हम द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना गुण, ठीक है। तो गुण का हम भी श्लोक से देखें तो इसका श्लोक क्या है, समवाय तु निश्चेष्टा कारणम गुणम, ठीक है। गुण वह होता है, गुण वह होता है जो द्रव्य में समवाय रूप से क्या होता है, निश्चेष्टा, निश्चेष्टा होकर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना है कर्म। तो हम कर्म की बात करें तो कर्म का श्लोक से देखें तो कुछ संयोग संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म ननाद अपेक्षते, ठीक है। क्या है कर्म का श्लोक, क्या है, संयोग संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म ननाद अपेक्षते, मतलब जो संयोग, जो क्या होता है, जो संयोग संयोग और विभाग का कारण होता है, जो द्रव्य के आश्रित होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कर्म जो होता है केवल कर्तव्य की अपेक्षा करता है, क्रिया के नहीं। आपको ये भी पॉइंट याद रखनी है। देखिए और यहाँ संयोग की बात करें मतलब जो दो वस्तुओं का करना, जोड़ना, ठीक है। विभाग का यहाँ मतलब क्या होता है कि दो वस्तुओं को अलगाव करना, अलग करना, ठीक है। तो उस वो जो कारण होता है ना, और जो द्रव्य का आश्रित होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कर्म बोलते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट अपना समान। तो हम सामान्य की बात करें तो इसको श्लोक से देखें तो सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, ठीक है। इसका श्लोक है, सामान्य का श्लोक क्या है, सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, ठीक है। जो सर्वदा जिन भावों से किसी भी द्रव्य की वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं, ठीक है। देखिए वृद्धि का जो कारण होता है किसी भी द्रव्य में, जो द्रव्य को जो वृद्धि होने का जो कारण होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है विशेष। तो हम विशेष की बात करें इसको श्लोक से देखिए तो ह्रस्व हेतु विशेष, मतलब जो ह्रस्व का मतलब होता है कमी यानी क्षय, कमी होने के जो कारण है वो क्या है, आपको विशेष है। आपको हम सामान्य में क्या देखें, सामान्य में क्या होता है, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारण, जो वृद्धि का जो कारण होता है उसे क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। और जो क्षय होने का जो कारण होता है उसे क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। आपको याद रखनी है, ऐसे पूछ देता वृद्धि का कारण कौन है, तो सामान्य, और क्षय का होने का कारण क्या है, विशेष है। आपको ये भी पॉइंट दिमाग रखनी है, एमसीक्यू में ऐसे पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं समवाय। हम समवाय की बात करें, ठीक है, तो इसको श्लोक से देखिए, समवाय अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुना मत स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियते गुना, ठीक है। देखिए समवाय संबंध ऐसा संबंध होता है जो परस्पर किसी भी अवस्था में या किसी भी प्रकार से उसको हम अलग नहीं कर सकते, वैसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, समवाय संबंध बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। जैसे देखिए इसके अगर एग्जाम्पल समय संबंध के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि पेन हो गया, पेन और जो कप कैप का
जो समवाय संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, ऐसा संबंध जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, इसीलिए बोलते हैं समवाय संबंध। जैसे कि बुक को पेन से देखें, ठीक है? अगर आपको पास मान लीजिए कॉपी और पेन की बात करें तो कॉपी, अगर आपके पास कॉपी या पेन नहीं है तो फिर कोई मगर कोई उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है? वैसे मिट्टी और घड़ा से जो संबंध होता है, वैसे बहुत सारा एग्ज़ाम्पल है समवाय संबंध का। मतलब आपको ऐसे रखने, समवाय संबंध का मतलब क्या होता है? जो ऐसा संबंध जिसको किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से कभी अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी तोड़ा नहीं जा सकता, उसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? समवाय संबंध बोलते हैं, ठीक है? थैंक यू। चलिए हम लोग जो आप इस वीडियो में हम भाव पदार्थ का अध्ययन कर लिए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें अभाव पदार्थ आने वाला है, ठीक है? तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के थैंक यू। हाँ, हाँ, हाँ।